हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम हो। मेरे अजीज़ों, मुझे खुदा ने बताया कि हम फेसबुक में मुकाशफ़ा शुरू करें, क्योंकि मुकाशफ़ा को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज भी चर्चिज़ में मेरे भाइयों, मेरी बहनें, मुकाशफ़ा की किताब को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कम पढ़ा जाता है। क्यों, ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर मेरे अजीज़ों, हम मुकाशफ़ा की स्टडी शुरू करेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग है, वैसे तो पूरा मुकाशफ़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत लाजम है, लेकिन हम वो चीज़ों पर गौर करेंगे जो चीज़ें होने वाली हैं, जो चीज़ें यीशु मसीह की दूसरी आमद में होंगी। देखें, पहली आमद में यीशु मसीह एक फजल और प्यार लेकर आया और दुनिया को बताने आया कि मैं यीशु मसीह बाप का बेटा और उसमें से निकला हूँ और उसी ने मुझे भेजा है और उसकी मर्ज़ी को पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। हालेलुया। यानी बाप की रूह बेटे में आई और वो इंसान बनकर हमारे बीच में मौजूद हो गया और उसने मौजज़ात दिखाए। हर नामुमकिन काम को उसने मुमकिन किया और बहुत से लोग उस पर ईमान लाए, यानी आप और हम, और बहुत से लोग उस पर ईमान लाए और उस ईमान के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी उनको दी गई है। मेरे अजीज़ों, ये कलाम की बातें कोई 1 या 2 साल की नहीं, या 20, 30, 40, 50 साल की नहीं, बल्कि हमेशा के लिए हैं। कलाम मुक़द्दस हमें बताता है, आसमान और ज़मीन टल जाएगा मगर मेरे मुंह की बात कोई भी नहीं टल सकती। हाँ, और जो कोई इसके अंदर एक लफ्ज़ को भी बढ़ाए या कम करेगा वो सज़ा के लायक होगा। मेरे अजीज़ों, ये इंसान ने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखी, बल्कि खुदा बाप का रूह उन पर उतरा और उस रूह की ताकत से उन्होंने इस किताब को लिखा। पुराने अहदनामे से नए अहदनामे तक मेरे अजीज़ों, ये एक रूह अल कुद्दस के वसीले से लिखी गई है। द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जिस तरह यीशु मसीह के अंदर एक ताकत थी, जिसको वो छूता था वो अच्छा हो जाता था, और हवाओं को डांटने वाला, तूफ़ानों के रुख बदलने वाला, समुद्र के 2 हिस्से करने वाला, पहाड़ों को अपनी सतह से हिला देने वाला, दरख्तों को जड़ से उखाड़ देने वाला यीशु अल मसीह, जो रूह अल कुद्दस की कुदरत से कुंवारी मरियम के पेट में पैदा हुआ, 35 पलतूस की हुकूमत में उसने दुख उठाया, मसलूब किया गया और फिर मेरे अजीज़ों, मौत पर फतह पाई यीशु मसीह ने। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और ये प्रूफ कर दिया कि मैं बाप में से निकला हूँ, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। तो मेरे अजीज़ों, पहली आमद में खुदा बड़े फजल के साथ और बड़े मोहब्बत का पैगाम लेकर आया और उसने दुनिया को बताया कि मैं ही वो हूँ जिसका दुनिया इंतज़ार कर रही थी। तो मेरे अजीज़ों, पहली आमद में खुदा बड़ी मोहब्बत और फजल उसका फजल जो था हम पर हुआ, वो बड़े फजल के साथ आया। मगर दूसरी आमद में मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह शेर बब्बर बन के आएगा और कौमों का इंसाफ करेगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हमें उस दिन से डरना है, उस दिन से कांपना है, क्योंकि ज़िंदा खुदा के हाथों में पड़ना बहुत हौलनाक बात है। वो आज भी ज़िंदा है, उसकी कब्र सिर्फ खाली है, बाकी सब कब्रें
वैसी की वैसी पड़ी हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यस्सु अल मसीह जो रूह कुद्दस की कुद्दस से पेट में पला, और मेरे अजीज़ों, उस पर उसने मौत पर फतह पाई। इंसान का सबसे आखिरी दुश्मन मौत है, मगर यस्सु मसीह ने मौत पर फतह पाई। उसने कहा, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ है। हालेलुया, खुदा के नाम की तमजीद हो कि हम जिंदा खुदा के शागिर्द, जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हमारी रूहानी आंखों को उसने खोला और यह हमें कुव्वत का लिबास और एक नया लिबास पहना दिया। और उसने वादा किया, जो कोई ईमान लाए हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। हमेशा की ज़िंदगी। जिस्म मेरे अजीज़ों मट्टी पर रह जाएगा, मगर रूह हमारी कबूल कर ली जाएगी। और फिर दूसरी आमद में हमारी यही रूह खुदा बाप की तरफ से आसमान से उतरेगी और हम जिस्मों समेत आसमान पे उठा लिए जाएंगे। और अगर आप हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं अपने इस जिस्म के साथ, तो मेरे अजीज़ों, खुदा का ये मुकाशफा जो यूहन्ना नबी पर नाज़िल किया गया, यूहन्ना नबी पर ये उतरा और उसने रूह कुद्दस की कुदरत से इस किताब को लिखना शुरू किया। खुदा आपको बरकत दे और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आप वीडियो देखें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल आपके जहन में या आप में आता है, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और हम खुदा बाप उसका रूह, खुदा का रूह हमें गाइड करेगा और हमें सिखाएगा, और हम अपने आप को तैयार करेंगे उससे पहले कि यीशु मसीह की दूसरी आमद आए, उससे पहले कि वो उस तख्त पर बैठ के कौमों का इंसाफ करे। आइए अपने आप को तौबा करें, गुनाहों से किनारा करें और बपतिस्मा लें और नई ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।